सोचती थी कि नहीं कुछ तो करना है। अभी जो मैंने लाइफ में देखा है वो मेरी बेटियां ना देखें, या बाकी जो भी हैं लड़कियां हैं, वो तो सब हम बहनें हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो उनके साथ ऐसी चीज़ें ना हो। तो अगर मेरी ये बुक, इसमें लिखा हुआ कोई भी लफ्ज़ अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 3 बेटियों की माँ हूँ। मेरी छोटी बेटी लगभग 3 साल की थी जब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफ़ान ही आया, समझे आप। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो एक सिंगल मदर होना, आज कल के वक्त में आप देखते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। एक घर को एक अकेली औरत चलाए, बच्चों को पढ़ाना, घर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फादर और मदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने खुद निभाई हैं पिछले 5 साल से। अभी 6ठा साल चल रहा है कि मैं अकेली ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। तो इस दौरान मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँ और सफ़र मेरी बेटियों को करना पड़े। तो मैंने खुद को बिज़ी करने के लिए मैंने कोशिश की कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और मैं खुद भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ और खुद को इस डिप्रेशन से दूर रखूँ। उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जहलम न्यूज़ के इस खुसूसी शुमारे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाह हिलाल। नाजरीन, जनूबी कश्मीर में हमने देखा कि बहुत सारे लड़के लड़कियों में एक ट्रेंड है, वो किताब लिखने का शौक पैदा हो गया। अगरचे वो अपने कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, ताहम ये बात भी अयां है कि जो उन बच्चों में टैलेंट है, खासकर किताब लिखने का जो शौक है, वो पनपता है। जी हां, किसी ने क्या खूब कहा, कोई ना कोई किताब बुरी नहीं होती और हर एक किताब जो है इंसान के लिए सीखने को कुछ ना कुछ जरूर देती है। बिल्कुल बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 3 बेटियों की मां, जो जिला अनंतनाग के हिलर शाहबाद डूरू से ताल्लुक रखती है, बेनजीर शबीर, जिन्होंने विस्पर्स ऑफ होप जर्नी ऑफ रिसाइलेंस एंड फेथ किताब लिखी है। इस किताब के बारे में सीधे हम बेनजीर शबीर से ही बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी लाइफ जर्नी और उसके बाद ये किताब लिखने का शौक इनके जहन में कब से पैदा हुआ। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले अपने जर्नी के बारे में बताइए। मेरा नाम बेनजीर अख्तर है, मैं हिलर शाहबाद से हूँ। बेटी मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की हूँ और शादी मेरी हुई है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, हिलर शाहबाद में। तो शुरुआत मैंने की थी 2022 में, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस हो गई जिसकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया। मैं पहले भी लिखती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी एज अ स्टूडेंट, लेकिन 2019 में मेरी लाइफ में एक ऐसी चेंजेस आ गई कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। बहुत सारी चेंजेस आ गई जिसकी वजह से फिर मैंने ऐसा लग रहा था कि शायद मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन था और वो ये था कि क्यों ना मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ, जिसमें मैंने एक तो अपनी लाइफ की जर्नी भी लिखी हुई है और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी टीनेजर जो गर्ल्स होती हैं, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश मैंने की है। तो वो सारी चीज़ें जो भी इस बुक को पढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा नसीहत उनको मिलेगी, एक लाइफ में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। खास करके लड़कियां, आप जानते हैं हमारी सोसाइटी कैसी है, तो बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपनी जर्नी भी मैंने इसमें लिखी है कि कहाँ से, शादी से पहले मैं कैसी थी और शादी के बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी, और जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आई जिसकी वजह से मुझे बुक लिखनी पड़ी, तो वो जो दौर था वो कैसे मैंने गुजारा। 3 बेटियों की माँ हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि जर्नी ऑफ सिंगल मदर। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का जो ये होगा, ये सफ़र ये किस तरीके का रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की। तो बेनजीर, अगर देखा जाए 3 बेटियों को आपने जन्म दिया है, तो उसके बाद किताब लिखना, तो क्या इससे पहले भी आप किताब लिखने का शौक रखती थी? जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं लिखा करती थी, जो भी दिन में होता था मैं डायरी राइटिंग, मेरा ये हैबिट था। आप या ये समझें कि मेरी एक हॉबी थी कि मुझे लिखना है। दिन में जो भी होता था, स्कूल में जो हम पढ़ते थे, फिर शाम को आके कि आज हमने ये पढ़ा, कुछ अलग सीखा, कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए तो वो सारी चीज़ें मैं लिखती थी कि आज दिन में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया, वो सारी चीज़ें मैं लिखा करती थी। लेकिन फिर अभी जब मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, मेरी छोटी बेटी लगभग 3 साल की थी जब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफ़ान ही आया, समझे आप। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे।
तो एक सिंगल मदर होना आज कल के वक्त में आप देखते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। एक घर को एक अकेली औरत चलाए, बच्चों को पढ़ाना, घर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फादर और मदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने खुद निभाई हैं पिछले 5 साल से। अभी 6ठा साल चल रहा है कि मैं अकेली ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। तो इस दौरान मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँ और सफ़र मेरी बेटियों को करना पड़े। तो मैंने खुद को बिज़ी करने के लिए मैंने कोशिश की कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और मैं खुद भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ और खुद को इस डिप्रेशन से दूर रखूँ। तो यानी किताब लिखने का मेन मोटिव जो है, मेन मकसद जो है, एक तो अपने आप को डिप्रेशन से फ्री रखना है, दूसरा जो आप डिप्रेशन की शिकार हुई है, चाहे शादी से पहले आपने जिक्र की, चाहे शादी के बाद जो मामलात आपकी जिंदगी में हुए हैं, तो आपकी बेटियों पर वो असर ना पड़े, बिल्कुल। तो इस किताब लिखने में किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा जब तक नहीं किताब मुकम्मल हुई? चैलेंजेस तो आते रहते हैं क्योंकि घर में देखो, मैंने पहले ही बोला कि मैं 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हूँ, फादर और मदर। जी। तो एक तो मुझे घर की जिम्मेदारी की, घर में हर एक चीज़, मेरे बच्चों को हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उस चीज़ का ख्याल रखना। उसके साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी, सुबह सवेरे उठना, पहले बच्चों को रेडी करना स्कूल के लिए, इनका ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसके बाद खुद की तैयारी करना और स्कूल निकल जाना, 9 से 4 स्कूल में रहना, उसके बाद आके घर में फिर से घर के काम, और उसके साथ साथ फिर जब रात को बच्चे सो जाते थे, इनका होमवर्क हो जाता था, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी। तो चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पड़े मुझे, ये तो सही है, करने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं अभी मुझे सो जाना चाहिए, नहीं लिखती हूँ, नहीं, मैं ये सोचती थी कि नहीं कुछ तो करना है। अभी जो मैंने लाइफ में देखा है वो मेरी बेटियां ना देखें, या बाकी जो भी हैं लड़कियां हैं, वो तो सब हम बहनें हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो उनके साथ ऐसी चीज़ें ना हो। तो अगर मेरी ये बुक, इसमें लिखा हुआ कोई भी लफ्ज़ अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ज़्यादातर इसमें आपने फोकस की है खासकर लड़कियों के हवाले से, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे चलाए। तो वालिदैन के लिए क्या कुछ इसमें ऐसा आपने तहरीर किया है ताकि एक वालिदैन पर भी जिम्मेदारी आयद हो कि वो अपने बच्चों की किस तरह परवरिश करे, खासकर बेटियों की? जी देखिए, वालिदैन के लिए मेरे सबसे बड़ी एडवाइस जो है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम लड़कियों को एक डर रखते हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आपको किसी से बात नहीं करनी है। अच्छी चीज़ है, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन एक बात है कि अगर हम बेटियों को इस चीज़ की फ्रीडम दें कि वो अपने, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो फ्रीली हमारे साथ, पेरेंट्स के साथ बात कर सके। स्कूल में बहुत सारे इनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो आके, जैसे मैं अपनी लाइफ में बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, दैट मीन्स मैं सोचती हूँ कि मे बी कुछ और भी लड़कियां ऐसी हो सकती हैं जिनका माहौल ऐसा होगा। हम अपने डैडी के साथ ठीक से खुल के बात नहीं कर पाते थे, वो चीज़ इसमें मैंने मेंशन की हुई है। बहुत डरते थे, कोई भी चीज़ मांगनी है, हमारी फी भरनी है, कुछ भी करना है, बुक लानी है, हम अपनी मदर के थ्रू अपने डैडी तक वो मैसेज पहुंचाते थे। तो एक डर रहता था, फिर बात ही नहीं कि हम अपनी मनपसंद चीज़ के लिए कोई बात करें, नहीं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ रहती है लड़कियों के अंदर की, वो डरती हैं कि अगर हमारे साथ कोई, क्योंकि हम देखते हैं आजकल कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, हरासमेंट होती है गर्ल्स के साथ, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ड्यूटीज़ पर हो, कहीं पर भी तो मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को, खास करके बेटियों को, इतनी फ्रीडम दें कि वो अपने पेरेंट्स से कोई भी बात शेयर करने वक्त डरे नहीं, वो अच्छे से उनके से खुल के बात करें और उनको बोलें कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसे दिन में कुछ भी हो जाता है इतना कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि मैं पेरेंट्स के साथ अगर ये बात शेयर करूं वो गुस्सा करेंगे कि ज़रूर आपकी भी गलती है। नहीं, आप उनको टाइम दो, उनके साथ बैठो, उनको कभी ये नहीं बोलो जाओ अकेले बैठो कमरे में, वो पढ़ाई कर रही है, नहीं, आप देखो कि वो ठीक से पढ़ाई कर रही है, कहीं उसके अंदर कुछ चल तो नहीं रहा है। हम माँ, खास करके माँ का ज़्यादा रोल इसमें होता है कि वो बच्चे को देख के ही पहचान जाती है कि इसके अंदर कुछ चल रहा है, इसके फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो दिखा रहे हैं। तो बच्चों को फ्रीडम दो इस चीज़ की, नहीं कि वो खुलेआम में, इस चीज़ की फ्रीडम दो कि वो ओपनली आपके साथ अपने हर एक सीक्रेट को शेयर कर सके, उनके फ्रेंड बन के रहो। उनको ये डर मत रखो कि वो अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो आपको कहने से डरे, क्योंकि उनका वो डर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। तो ये चीज़ें जो है पेरेंट्स को बहुत समझनी है और बच्चों का ख्याल इस तरीके से वो बहुत सही से रख सकते हैं। तो अगर देखा जाए जिस तरह आपने जिक्र किया है कि खासकर लड़कियों के लिए, तो आप एक 3 बेटियों की माँ, ये किताब लिखने में कितना सपोर्ट मिला आपको, मायके की ओर, ससुराल की ओर? ससुराल का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, कोई सपोर्ट नहीं था। जिनका सपोर्ट होना चाहिए था वो पिछले 5 साल से मेरे साथ रह नहीं रहे।
तो मायके की तरफ से फुल सपोर्ट था हमेशा से। जब भी मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने उनको बोला कि मैं लिख रही हूँ, तो वो बार बार मुझे 2022 टिल 2024 तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि कब आप वो पब्लिश करोगे, कुछ करो, लिखो, क्यों नहीं लिखते हो आप। तो अब मैं ज़्यादा चीज़ें उनके साथ भी शेयर नहीं कर पा रही थी कि क्या चल रहा है। तो ज़्यादातर किसका सपोर्ट रहा मायके में? सबका, मेरे डैडी हों, मेरी मम्मा हैं या मेरे सिस्टर्स हैं, मेरे जीजू हैं, सभी वो हमेशा मुझे बोलते हैं आज भी। जबकि मैंने जैसे ही मेरी बुक पब्लिश हुई और अमेज़ॉन पे अवेलेबल हुई, तो मैंने उनको लिंक्स, वो बार बार मुझे बोल रही थी कि हमें लिंक सेंड करो, हमने ये खरीदनी है। तो मैंने उसी टाइम से, और सेम टाइम पे जैसे ही मैंने लिंक सेंड की और मुझे पब्लिशर का फ़ोन है कि मैम अभी अभी मैंने लिंक सेंड की थी तो इतने ऑर्डर्स आ गए, और वो सारे ऑर्डर्स मेरे मायके से थे। सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि इतनी सपोर्टिव फैमिली मुझे मिली जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब इस टाइम अभी मैं वहाँ पे रह रही हूँ, इतने दूर हूँ उनसे, लेकिन वो उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ पे मुझे कोई और नहीं है सिवाय मेरी 3 बेटियों के। लेकिन वो उनका सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं ये बुक लिख पाई हूँ, या अभी मैं इन बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। तो आखिर पर चलते चलते क्या मैसेज रहेगी बाकी लड़कियों के लिए? बस मैं, आपके हम उम्र होंगे या आपसे छोटी? देखिए, कोई बुक लिखे या ना लिखे, टैलेंटेड तो हर कोई है। अब ये है कि उसको बाहर कैसे लाना है वो फैमिली पे डिपेंड करता है, और जो जिसके अंदर टैलेंट है उस पर कि वो किस तरीके से उसको बाहर निकाले। लेकिन इस सब को छोड़ के सबसे बड़ी एडवाइस जो मैं आजकल लड़कियों को देना चाहूँगी, वो चाहे मेरी एज की हो या छोटी बच्चियाँ हों, मैं उनसे ये कहूँगी, छोटी बच्चियों से सबसे पहले, कि कोई भी आपका जो भी सीक्रेट है, जो भी आप लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आप बिना डर अपनी फैमिली के साथ, खास करके अपनी मदर के साथ वो शेयर कर लो। अब डरो मत। कोई भी आपके साथ अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जैसे कि होती है हमारी सोसाइटी में, तो वो चीज़ें अगर हो रही हैं, आप डरो मत, आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, और फोकस सबसे ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पर करो। सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप सबसे पहले अपनी किताबों को टाइम दो, क्योंकि लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया नहीं होता, मैं इस टाइम यहाँ नहीं बैठी होती, मैंने ये बुक नहीं लिखी होती, मैं इस टाइम अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं रख रही होती अकेली। मेरे पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, मैं ये लिख पाई हूँ अभी, और मैं अपनी बच्चों का ख्याल बिना किसी डर के कर रही हूँ कि नहीं, मैं खुद जॉब कर रही हूँ और इनका ख्याल कर रही हूँ। तो उन्हें चाहिए कि अपने स्टडीज़ पर फोकस करें, अपने पेरेंट्स के कहे हुए रास्ते पे चलें। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें, मुझे अभी इस बात पे याद आया कि वो बेटियों की कितनी कदर करते थे। जब उनकी बेटी घर आती थी तो वो खुद खड़े हो जाते थे, उन्हें जगह छोड़ते थे। आजकल वो चीज़ें कहाँ होती हैं। लेकिन अगर हम उनके कहे हुए रास्ते पे चलें, बस आप देखो कि ज़िंदगी कितनी कामयाब होगी। और हमें लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, कोई भी लड़की हो, छोटी बड़ी हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, हम उन चैलेंजेस का, डोमेस्टिक वायलेंस हो, कुछ भी हो, बहुत आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। कोई हम वायलेंस का शिकार हमें नहीं बना सकता अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और सोसाइटल जो जजमेंट्स होती हैं उनको असाइड कर दो। लोगों की आदत है, वो बातें करेंगे, आप बाहर निकलोगे, आप पढ़ोगे, हाँ वो लड़की पढ़ रही है, वो क्यों पढ़ रही है, करते हैं ऐसा लोग। लेकिन उन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो। जैसे बहुत ज़्यादा मैंने ये सोसाइटल जो जजमेंट्स हैं इनको फेस किया, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं। आज वही लोग जो कभी मुझ पर उंगली उठाते थे, आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं आप सही थी, क्योंकि मैंने उनको करके दिखाया कि नहीं, मैं हूँ अपनी बेटियों के लिए और मैं इनके लिए कुछ करूँगी। तो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हमें बस स्ट्रांग रहना है, लोगों की इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बेनज़ीर शब्बीर, जो हिलर शाहबाद की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने लाइफ जर्नी के साथ साथ विस्पर्स ऑफ होप, जर्नी ऑफ रिसाइलेंस एंड फेथ किताब के हवाले से पूरी जानकारी दी, और किस तरह इन्होंने इस किताब को तहरीर किया, इस किताब को कलम बंद किया है। साल 2022 से लेकर साल 2024 तक इस किताब को तहरीर करने के लिए मुकम्मल किया है, और साथ साथ इन्होंने जो नसीहत आमेज मज़ामीन जिसको हम कहेंगे वो इस किताब में दर्ज किए गए हैं, और ज़्यादातर लड़कियों और ख़ासकर वालिदैन के लिए जो मैसेज इन्होंने इस किताब में तहरीर की है। और ये किताब आजकल अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। तो हर एक लड़की, हर एक जो बच्चियां ज़ैर तालीम होंगी, उन्हें चाहिए कि वो इस बुक को, जो विस्पर्स ऑफ होप, जर्नी ऑफ रिसाइलेंस एंड फेथ किताब बेनज़ीर शब्बीर ने लिखी है, अपने लाइफ जर्नी के बारे में, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज इसके साथ क्या हुआ है, किस तरह की डिप्रेशन की शिकार हुई है बेनज़ीर शब्बीर, वो सारा कुछ इसने इसमें कलमबंद किया है इस किताब में। बेनज़ीर शब्बीर ने वालिदैन पर भी जोर दिया है कि वो अपने बच्चों, खासकर बेटियों के लिए खुली मैदान छोड़ दे, हर एक बात उनके साथ शेयर करने के लिए, कि जो
एक दोस्ताना माहौल घर में कायम रखे, ताकि वो अपनी वालिदैन के साथ हर एक बात शेयर कर सके बनिस्बत जो दूसरों के साथ वो शेयर करते हैं। क्यों ना ऐसा माहौल घर में कायम किया जाए, अपनी बेटी अपने वालिदैन के साथ अपनी बात शेयर कर सके। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले और एक शुमारे में। खुदा हाफिज।